देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 497 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। 1055 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। इको पार्क और 4 लेन का सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। तो स्वच्छ स्कूल अभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम। तो ये बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज इको पार्क और एकला बांध की सड़क का लोकार्पण करेंगे। इको पार्क सहित 470 विकास परियोजनाओं की सौगात लोगों को मिलेगी। तो सीएम करीब 1054 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें इको पार्क के सामने सड़क सहित 173 विकास कार्यों का लोकार्पण और सीएम ग्रिड के तहत 6 स्मार्ट सड़कों समेत 297 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। बता दें कि गोरखपुर का एकला बंदा जो कभी कूड़े का पहाड़ बन गया था, वह अब शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। लेगेसी वेस्ट का निस्तारण कर एकला बंदा पर नगर निगम ने इको पार्क बना दिया है। इसके सामने की सड़क को भी 4 बना दिया गया है। 497 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। 1055 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। इको पार्क और 4 लेन का सीएम करेंगे लोकार्पण। तो स्वच्छ स्कूल अभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 497 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। 1055 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। तो इको पार्क और 4 लेन का सीएम करेंगे लोकार्पण। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा और किस तरीके से एक सुंदर पहल यहां पर, जहां जो कि कूड़े का ढेर हुआ करता था, वो किस तरीके से पर्यटन का हब बनता हुआ नजर आएगा, क्या तस्वीर? देखिए उन्नति, गोरखपुर के समग्र विकास को लेकर के आज तकरीबन 1054 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई योजनाएं जल्द ही धरातल पर दिखेंगी आपको। देखिए जिस तरीके गोरखपुर की जो तस्वीर बदली है, एकला बांध रिंग रोड जो है, ये कभी कूड़े का ढेर हुआ करती थी। यानी यहाँ पर शहर भर का पूरा कूड़ा एकत्र किया था जो एक पहाड़ का रूप ले लेता था। लेकिन गोरखपुर नगर निगम ने इस कूड़े के को वेस्ट मैनेजमेंट में बदला। यानी वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा रहता है उसको वेस्ट प्लानिंग करके पूरा वेस्ट मैनेजमेंट बनाया और इस रोड को यहाँ पर सीधे तौर पर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। 1054 करोड़ रुपए की 470 परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सड़क, नाली, जल निकासी, पार्क सौंदर्यीकरण, स्मार्ट सिटी और पर्यावरण सुधार के लिए तमाम कई योजनाओं में कई मदों में पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राप्ती तट पर एकला बांध रिंग रोड पर आयोजित कार्यक्रम में तकरीबन 749 करोड़ रुपए की 297 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 304 करोड़ रुपए की 173 परियोजनाओं का अर्पण करेंगे। शिलान्यास की जाने वाली जो रोड है, जो होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है सड़क निर्माण के हैं, नाली निर्माण के हैं, पेयजल निकासी की। बारिश का मौसम आ रहा है, ऐसे में गोरखपुर में जलभराव कम से कम हो, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है कि गोरखपुर में कहीं भी जलभराव नहीं होना चाहिए, नगर निगम ने उस पर काफी काम किया है। आप देखिए कि 3-4 करोड़ रुपए की 173 परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जिस तरीके से गोरखपुर नगर निगम ने कार्य किया वो काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस एकला की हम चर्चा कर रहे हैं वो कभी कूड़े के ढेर में तब्दील था। यानी कि नदी का एक किनारा होता था, राप्ती तट का एक किनारा था जो शहर के कॉर्नर में है, और ऐसे में यहाँ पर कूड़े ढेर एकत्र कर दिया जाता था। शहर भर से जो कूड़ा बटोरा जाता था वो यहीं पर एकत्र किया जाता था। इसके अलावा इस चौराहा से हरिओम नगर तक 45.68 करोड़ रुपए की सड़क का शिलान्यास करेंगे। बेतिया हाता से ट्रांसपोर्ट नगर NH28 तक, TDM तिराहा से महेवा चुंगी तक की नई सड़क बनने जा रही है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे। वहां उनका संबोधन है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महिला आरक्षण संशोधन बिल सदन में पास नहीं हो पाया है, उसको लेकर के जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिला था, अब मुख्यमंत्री अपने जनपद गोरखपुर में है, यहाँ वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो एक और जहां वो महिलाओं को संबोधित करेंगे तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं
नहीं होने दिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महिलाओं के साथ भी सीधे तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर के, गोरखपुर के विकास को लेकर के संवाद करेंगे। उनका वहां संबोधन है। तमाम तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो कई थाने के पुलिस फोर्स क्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 कंपनी पीएससी भी मौजूद रहेगी। एडिशनल एसपी और एसीपी, तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो वहां मौजूद रही। रूपरेखा पूरी इसका निरीक्षण गोरखपुर के डीएम कर रहे थे, नगर आयुक्त कर रहे थे। नगर निगम जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है उससे शहरवासियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी सौगात और साथ के साथ खास ये दौरा उनका अपने आप में आना जा रहा है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। और अब बढ़ेंगे नोएडा में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है। नोएडा फेज 2 सेक्टर 63 और सेक्टर 57 समेत कई औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियां फिर से खुल गई हैं। श्रमिक अपने अपने काम पर लौटने लगे हैं। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है। पूरे इलाके में सख्त निगरानी की जा रही है। इस पूरी हिंसा के पीछे पुलिस जांच में सबसे बड़ा खुलासा सोशल मीडिया को लेकर हुआ है। वहीं नोएडा हिंसा में अब तक 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 62 गिरफ्तारियां हुई हैं। जानकारी के मुताबिक 3 दिनों के भीतर करीब 80 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इनमें से 50 ग्रुप की जानकारी पुलिस के पास है। इन ग्रुप से मजदूरों की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा कम और भीड़ जुटाने व हिंसा फैलाने जैसे संदेश ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं। फैक्ट्री में तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस से भिड़ने जैसी बातें खुलेआम लिखी जा रही थी, जिससे साफ होता है कि हिंसा को संगठित तरीके से भड़काने की कोशिश की गई। संवेदनशील इलाकों में जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन व सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो देखिए 3 दिन बाद पटरी पर लौटा है, जहां भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है, क्योंकि नोएडा में हमने देखा हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी और हिंसा वाले इलाके में गश्त लगातार जारी है, सख्ती और निगरानी लगातार वहां पर की जा रही है। 3 दिन बाद पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। सामान्य स्थिति आज देखी जा रही है, लेकिन पुलिस नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, ये सुनिश्चित यहाँ पर तो पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। और देखिए किस आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला था श्रमिकों की ओर से, जो कि हिंसा में भी बदला का शिकार हुआ था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। और चलिए इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए स्थिति अब सामान्य होती हुई नोएडा की नजर आ रही है। किस तरीके से आपको तस्वीरें आज सुबह की देखने को मिली? और रही बात प्रदर्शन की, कर्मी आंदोलन की बात मिलता नहीं है। हाँ, ये नहीं मिलता है। के द्वारा सड़कों पर आकर ट्रायल किया गया, आगजनी कर गई, तोड़फोड़ की गई। और लेकिन उसके बाद जो स्थितियां थी वो नोएडा में बदली और पुलिस ने एक्शन लिया, सख्त एक्शन लिया और समय और कोशिश मंगाई गई। इससे स्थिति से निपटने के लिए चल दी गई और इससे निपटा भी गया। लेकिन उसके बाद की अगर स्थिति में बात करें तो 13 तारीख 14 तारीख को सारे वो कम होते, उनकी संख्या बेहद ही कम रही, लेकिन स्थिति बदलती गई और आज की स्थिति में सब कुछ सामान्य हो गया है। सभी लोग वो लोग अपने काम से सब लौट काम कर रहे हैं और सरकार ने भी फीस बढ़ा दिया है। एक व्यक्ति को 3000 रुपये सरकार का बढ़ा दिया गया है, चाहे वो अर्धकुशल हो, चाहे वो अर्धकुशल हो, चाहे वो अकुशल हो, किसी भी तरीके का कर्मचारी हो, सबके घर पर बढ़ा दिए हैं, वेतन में इजाफा कर दिया। उसके साथ ही साथ और जिला जो जिला की हाई कमांड और जिला प्रशासन की ओर से और जो जितने भी कार्मिकों से वापस उनकी परेशानियों को चिन्हित करा गया और उनकी परेशानियों को निपटने के लिए हेल्पलाइन का प्रयोग किया जा रहा है कि हेल्पलाइन का एक नंबर जारी कर दिया गया, मेल ID जारी कर दी गई। साथ ही साथ कार्यालयों के अंदर वो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर निजी अस्पताल है, उनसे कहा गया है कि आप लोग एक CSR फंड के बारे इनकी जांच करें, इनके परिवार वालों की जांच करें, ताकि ये लोग स्वस्थ रहें और बढ़िया रहें।
इसके बिल्कुल साथ ही रमेश, और लेकिन जिला देखिए इन श्रमिकों में ये भाव अभी आ पाया है कि नहीं कि प्रशासन उनके साथ है और उनके साथ है, क्योंकि देखिए कई सख्ती भी हमको देखने को मिली है। ठेकेदारों को नोट दिया गया है, लाइसेंस तक रद्द किए गए हैं और सख्ती यहाँ पर बढ़ती गई और उनकी मांगों की सुनवाई हुई है। तो ये भाव आ पाया है कि नहीं अभी तक? अब देखिए लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, वहीं पुलिस के द्वारा भी और इसमें FIR दर्ज करी गई थी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 5 लोग ऐसे थे जो साजिश करता थे। सबसे पहला नाम तो रुपेश रॉय था और मनीष चंद, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको सबसे पहले दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया साजिश के फैलाने के आरोप में। इसके बाद आदित्य आनंद जो हिंसा का जो मास्टर था वो आदित्य आनंद था, उसे गिरफ्तार करा। उसके बाद सत्यम वर्मा और हिमांशु था, 5 लोग ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि मजदूर डीजल दस्ता संगठन के लोग जुड़े हुए थे। इसके बाद इनकी जो नीति थी वो नीति इनकी ये थी और इनका जो आगे की रूपरेखा थी वो थी नोएडा को प्रदर्शन के रूप में चलाने की। तो इनके द्वारा व्हाट्सएप क्यूआर के माध्यम से बनाए गए और ग्रुप में ऐसी फेक न्यूज इसमें डाली गई इसमें की। बिल्कुल, देखिए आखिरकार 3 बाद पटरी पर क्योंकि नोएडा आया है तो स्थिति सामान्य है, लेकिन वहां पर पुलिस अभी भी गश्त करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया रमेश का। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई खबर उत्तराखंड HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे रामपुर से अब खबर, जहां रामपुर में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने के मामलों पर सख्ती बढ़ाते हुए पुलिस ने शहर में फिर चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के तहत एक युवक को चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब क्षेत्र में लगातार खतरनाक मांझे के इस्तेमाल की शिकायतें मिल रही थी। हाल ही में बिलासपुर गेट क्षेत्र में एक युवक इस मांझे की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी गर्दन गंभीर रूप से कटी। घायल युवक को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अवैध और खतरनाक मांझे के खिलाफ लगातार अभियान चल जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग या बिक्री करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की कि वह इस प्रकार के मांझे का इस्तेमाल न करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि हादसों को रोका जा सके। देखिए, चाइनीज मांझे पर पुलिस एक बार फिर से सख्त होती हुई नजर आ रही है। क्षेत्र में लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी की कार्रवाई के क्रम में कल एक व्यक्ति को जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा था उसको पकड़ा और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके अलावा एक अभियोग पंजीकृत किया गया तथा लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध
कार्यक्रम। चलो इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, क्या कुछ अपडेट? चाइनीज मांझे पर पहले भी बैन है, बावजूद इसके सख्ती बरती जा रही है क्योंकि कई जगह पर यह सप्लाई हो रहा है। इसको लेकर अब किस तरीके से सख्ती देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, उन्नति माधव चाइनीज मांझे को लेकर रामपुर पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा और अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह लगातार अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। उसी पुलिस ने युवा को चाइनीज मांझे का गिरफ्तार भी किया है, उस पर कार्रवाई की है। जैसे आपको कुछ दूर बिलासपुर गेट के पास एक युवक को चाइनीज मांझे ने अपनी चपेट लिया था, जहाँ चाइनीज मांझे के चलते उसकी गर्दन कट गई थी और पूरा खून में लथपथ हो गया था। नजदीकी गया था पुलिस शिकार होते हैं। चाइनीज मांझे जो लोग पताजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और चाइनीज मांझे से लोगों की गर्दन कट जाती है, कई लोगों की सही होती है। पुलिस कभी भी इसमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कई युवा भी पुलिस घायल हो चुके हैं। तो आप सकते हैं कि अपर पुलिस अधीक्षक और बिल्कुल, देखिए सख्ती कहीं ना कहीं विशाल यहाँ पर बरती जा रही है और पुलिस भी सतर्क इसको लेकर है क्योंकि कई बार ये हादसों में तब्दील हो जाती है और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी किस तरीके से चलाए जाते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। कन्नौज में डकैती और हत्या के एक गंभीर मामले में पेशी के दौरान पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और कोर्ट परिसर से फरार हो गया। घटना के समय आरोपी के हाथ में हथकड़ी ना पुलिस की लापरवाही को उजागर करता है। आरोपी को पहले पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके चलते हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाना चाहिए था। आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कुछ ही देर में पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया और उसे वापस जेल भेज दिया। मौके पर पहुंचे सीओ कुलवीर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। देखिए, कोर्ट परिसर से आरोपी फरार हो गए हैं। पेशी के दौरान पुलिस को चकमा दिया है। आंखों में मिर्च डालकर आरोपी भाग निकला है। तो डकैती और हत्या के केस में गिरफ्तार था, तो कोर्ट परिसर से आरोपी फरार हुआ, जहां पेशी के दौरान पुलिस को चकमा दे दिया और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब तलाश कर रही है कि उस आरोपी को दोबारा से कैद में लिया जाए। डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। वो तब जब उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो आंखों में मिर्च पाउडर डालकर आरोपी फरार हुआ है। तो कन्नौज से पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कोर्ट परिसर से आरोपी फरार हुआ है। पेशी के दौरान पुलिस को चकमा दे दिया और बड़ी शातिराना अंदाज से देखिए चकमा दिया है, जहां मिर्च पाउडर आंखों में डाला और उसके बाद वो फरार हो गया है। तो पुलिसकर्मी लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं और देखिए किस तरीके से उसकी दोबारा से धरपकड़ होती है देखना होगा, क्योंकि पुलिस लगातार जुटी हुई है कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये आरोपी फरार हो गया है। अपडेट लेते हैं, संवाददाता रईस खान हमारे साथ जुड़ गए। रईस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, लेकर पुलिस को फरार हुआ है, डकैती और हत्या जैसे अपराधों में गिरफ्तार था, अब तक पता लग पाया दोबारा? जी, आपको बता दी, पूरा मामला कन्नौज का है। यहाँ एक डकैती और हत्या के मामले में जेल की सलाखों में आरोपी पुलिस गिरफ्तार हुआ था। वो जेल की सलाखों में कैद था। कल उसे कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। सूत्रों की अगर माने तो उसको पुलिस ने हथकड़ियां नहीं डाली थी। मौका पर उसने पुलिस की आंखों में मिर्चा झोंक के मौके से फरार हो गया।
जैसे ही फरार हुआ तो पुलिस में हड़कंप मच गया। हड़कंप मच जाने के बाद पुलिस चार से घेराबंदी की, खैर उसे देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। जब इस संबंध में वहाँ पे मौजूद जो कुलवीर सिंह से जानकारी की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोलने से मना दिया। जी ठीक है रईस, नजर बना के रखिएगा कि किस तरीके से गिरफ्तारी होती है। जहां ऑनर किलिंग का एक मामला, पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी क्योंकि वह उसके प्रेम। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग गांव के ही एक युवक के साथ रिश्ते में थी। परिवार के लोग इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहे थे, लड़के से दूरी बनाने के लिए कह रहे थे। पिता ने एक बार फिर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बेटी ने रिश्ता खत्म करने से साफ इनकार कर दिया तो पिता आपा खो बैठे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि समाज में बदनामी के डर और गुस्से में आकर उसने बेटी का गला घोट दिया। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिंजा हेड़ी में नजाकत अपनी पुत्री उम्र 17 वर्ष के साथ मारपीट कर रहा है। तत्काल पुलिस पे पहुंची। पुलिस ने जाकर देखा तो लड़की मृत अवधि। प्रथम दृष्टया जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि नजाकत पुत्री किसी अन्य लड़के से बात करती थी। इस बदनामी और बेइज्जती से नजाकत ने अपनी पुत्री उम्र 17 वर्ष को गला दबा मार दिया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर वास्ते भेजा रहा है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा है, महज ये क्योंकि जो बेटी है वो प्यार करती थी किसी से और ऐसे में पिता नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें बदनामी का डर था, इसलिए उन्होंने अपनी ही बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी पिता। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। अब देख लेते हैं, हमारे संवाददाता ताबिश हमारे साथ जुड़ गए। ताबिश, क्या कुछ जानकारी? देखिए पिता ही अपनी बेटी के कातिल, ऐसे में क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद बिजनौर के नगीना में गांव बिंजा के अंदर एक बहुत बड़ी घटना सामने है, जिसको लेकर पिता ने ही अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी और क्षेत्र के अंदर सनसनी फैल गई इस खबर को सुनकर। वहीं अगर हम बात करें पिता की, तो पिता केवल अपनी बदनामी का डर था। जो एक ही गाँव के लड़के से लड़की मोहब्बत करती थी, मोहब्बत के साथ साथ पिता को जुनून आया, गुस्सा आया, इस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।